देखिएगा, हर वर्ग का ध्यान रखते हुए हमारी हरियाणा सरकार इस बजट को पेश करेगी। इसमें चाहे हमारे किसान की बात हो, कमेरा वर्ग हो, जो अंतिम छोर बैठे परिवार हो, जिनकी ज़रूर सबसे पहली ज़रूर जिसको हम कह सकते हैं, सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए एक अच्छा बजट मैं मानता हूँ हरियाणा सरकार के द्वारा पेश किया जाएगा। कांग्रेस इस बजट सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास करेगी, इस पर क्या विचार है? देखिएगा, वो अपना काम करें। आज हरियाणा प्रदेश की जनता ने जो जिम्मेवारी हमें दे रखी है, हम अपनी जिम्मेवारी के साथ हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। और आपने एक राजनीतिक सत्ता परिवर्तन तो आपने बार बार देखे होंगे, लेकिन अब की बार मैं ये कह सकता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में हरियाणा सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन करने का कार्य किया है, बिचौलियों को ख़त्म करने का कार्य किया है। जो पैसा डेवलपमेंट का था, या हमारे किसान निधि के रूप में था, या चाहे किसानों की फसल का जो पैसा था, या उनके कहीं फसल का मुआवजा देने की बात थी, डायरेक्ट ऑनलाइन सिस्टम से बिचौलियों को ख़त्म करते हुए वो लाभ सीधा लाभार्थी तक पहुंचाने का सरकार ने काम किया है। और बड़े बड़े बदलाव आप देखेंगे, चाहे हमारे पंचायत डिपार्टमेंट में देख लीजिए, ई टेंडरिंग लाकर पैसे की जवाबदेही, जो पहले नेताओं के द्वारा कहा जाता था कि 1 रुपया में से 15 पैसा खर्च होता, हमने इंश्योर किया कि 1 रुपया आगे ऊपर से सरकार सीधा 1 रुपया पंचायतों में पहुँचाने का काम हमने शुरू किया है। अभी जितना हमारा PRI का जो फंड था, करीबन स्टेट फाइनेंस कमीशन का और सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का मिलाकर 5,5400 के आसपास जो करोड़ रुपया है, सीधा हमारी पंचायत राज संस्थाओं को गया है, पंचायतों को, ब्लॉक समिति को, जिला परिषद को। तो ये जो बिचौलियापन था, मध्यस्थता करने वाले लोग थे बीच की, उसके अंदर कमीशन खोरी वाले सिस्टम थे, एक करप्शन एक बड़ा मुद्दा था, उस पर एक बड़ी चोट मैं कहूँगा हमारी सरकार ने मारने का काम किया है। सुधार हुआ है और आम जनमानस तक जनभावना के अनुकूल हमारी सरकार काम कर रही है। और प्रदेश का चाहे हमारे गाँव देहात हो और चाहे हमारा शहर हो, आगे बढ़ रहा है और मूलभूत सुविधाएँ हम हर घर तक पहुँचाने की तरफ एक मजबूत कदम उठा चुके हैं। उसमें एक बड़ी कामयाबी सरकार को मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मानना है कि इस बजट सत्र में भी कुछ नया नहीं होगा। प्रदेश को जो है ना, जो कर्जा प्रदेश में बढ़ जाएगा और भी ज़्यादा। देखिएगा, वो विपक्ष में हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, तो वो तो उनको तो यही भाषा शोभा देती है। तो मेरे हिसाब से उनका कहना अपनी जगह सही है और सरकार अपना काम सही कर रही है। ग्रुप C का रिजल्ट आया है और मध्य वर्ग के और गरीब लोगों के घरों में नौकरियां आई हैं, तो क्या लगता है कि सरकार को इसका कितना? देखिए, पारदर्शिता आई है, मेरिट पे नौकरियाँ आई हैं, पढ़े लिखे बच्चे जो योग्य बच्चे थे उनको मौका मिला है। और जो पर्ची और खर्ची होती थी, पहले पर्ची जेबों में डाल लेते थे नेता, लायक बच्चे रह जाते थे, और जो खर्ची थी, जो एक बड़ा लेन देन नौकरियों में चलता था, उसको ख़त्म करने का सरकार ने काम किया है। अब जो पढ़े लिखे योग्य बच्चे होंगे, मेरिट के आधार पर नौकरियां मिलेंगी। एक पारदर्शिता ये कह सकता है कि एक बड़ा फैसला सरकार का था, जो पारदर्शिता से अब नौकरियां मिल रही हैं। और आप देखेंगे, उनका जाके आप गाँव में जाइए, जो पढ़े लिखे बच्चे थे अपनी मर्जी से लगे, उनको किसी के पास पर्ची और ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी को पर्ची दे के आने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कहीं वो अपना बैग उठा के घूमते थे बेचारे, बैग से भी छुटकारा मिला है। तो योग्य बच्चा आगे बढ़े और जो जिसका हक है वो उसको मिले, ये सरकार की सोच है। पारदर्शिता नौकरियां दी जा रही है। कल